Good morning, students. I am Aman sir, and I welcome you to TSS online classes. Today, we will study SST, People Around Us. People Around Us, it is the first lesson of your book. People Around Us, ये SST का पहला चैप्टर है. इसमें हम लोग के आसपास जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है. इसमें एक मैच द फॉलोइंग सबसे पहले दिया हुआ है. ऊपर में दिया हुआ है अंकल, मदर, नेफ्यू, ब्रदर, ग्रैंड मदर, और नीचे में दिया हुआ है फादर, ग्रैंडफादर, आंटी, नीस एंड सिस्टर. इसको मैच करना है. अंकल को मैच करेंगे हम लोग आंटी के साथ, मदर, फादर, नेफ्यू को नीस के साथ, ब्रदर, सिस्टर के साथ, एंड ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर के साथ. तो ये इसको मैचिंग करना था. इसके बाद है चैप्टर स्टार्ट होता है. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर्म अ फैमिली. इसमें फैमिली के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि फैमिली होता क्या है. फैमिली जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि हम लोग से रिलेटेड होते हैं, हम लोग से संबंधित होते हैं, उसी को फैमिली बोला जाता है. मेंबर्स ऑफ अ फैमिली में आइदर लिव इन द सेम हाउस और इन द डिफरेंट हाउस. फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो या तो एक साथ एक ही घर में रहते हैं या अलग अलग घर में रहते हैं. फैमिलीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फैमिलीज का डिफरेंट टाइप्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज होता है. सबसे पहला टाइप होता है न्यूक्लियर फैमिली. अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? अ फैमिली दैट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. ऐसा फैमिली जिसमें सिर्फ फादर होते हैं, मदर होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, उसी को न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है. फादर मदर अपने बच्चों के साथ जो रहते हैं उनको न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है. उसके बाद जो दूसरे टाइप का फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली हुआ एक तरह का. फिर दूसरे तरह का फैमिली होता है सिंगल पेरेंट फैमिली. ऐसा फैमिली वेयर चिल्ड्रन आर बाउट अप बाय आइदर द फादर और मदर इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली. ऐसा फैमिली जिसमें बच्चों को पाला जाता है या तो उनके फादर से के द्वारा या तो मदर के द्वारा, उसी को सिंगल पेरेंट फैमिली बोला जाता है. यानी बच्चे जो हैं या तो अपने फादर के साथ अकेले रहेंगे या तो सिर्फ मदर के साथ रहेंगे, उसी को सिंगल पेरेंट फैमिली बोला जाता है. दोनों पेरेंट मदर फादर एक साथ बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, या तो फादर रहेंगे बच्चों के साथ या तो मदर रहेंगे बच्चों के साथ, उसी को सिंगल पेरेंट फैमिली बोला जाता है. थर्ड है ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली किसको बोला जाता है? अ फैमिली दैट हैज़ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ऑल लिविंग इन द सेम हाउस इज कॉल्ड अ ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली को हिंदी में संयुक्त परिवार भी बोलते हैं. ऐसा फैमिली जिसमें सभी कोई एक साथ रहते हैं, जिसमें पेरेंट्स हुए, ग्रैंड पेरेंट्स हुए, दादा दादी हुए, अंकल्स हुए, आंट्स हुए, अंकल आंटी हुए और उनके बच्चे भी हुए, सबको ये जब एक ही साथ रहते हैं उन्हीं को ज्वाइंट फैमिली बोला जाता है. ज्वाइंट फैमिली जो है वो सबसे बड़ा फैमिली होता है. इसके मेंबर्स के का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा होता है. इसके बाद आता है फैमिली मेंबर्स. चैप्टर में इसके आगे है फैमिली मेंबर्स किसको बोलते हैं. वी आर रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली. आवर फादर्स रिलेटिव्स आर आवर पैटर्नल रिलेटिव्स while our mother relatives are our maternal relatives. फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो हम लोग के फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो फैमिली से रिलेटेड होते हैं. जो हम लोग के फादर से रिलेटेड होते हैं उसको पैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं, और जो हम लोग के मदर से रिलेटेड होते हैं उसको मैटरनल रिलेटिव्स बोलते हैं. जैसे कि आवर मदर पेरेंट्स आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड आवर फादर्स पेरेंट्स आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. जो मदर के जो पेरेंट्स होते हैं उसको मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, और जो फादर के जो पेरेंट होते हैं उनको पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हो गए. तो फादर के हो गए पैटर्नल,
और मदर के हो गए मैटरनल। वी आर द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हम लोग जो हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, यानी अपने दादा दादी के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। आवर फादर्स और मदर्स सिस्टर इज़ आवर आंट। हम लोग के जो फादर और मदर के जो सिस्टर हैं वो हम लोग उनको आंट बोलते हैं। और जो हम लोग के फादर के मदर या ब्रदर हैं, और फादर और मदर के ब्रदर को अंकल बोलते हैं। तो ये हो गया, फादर और मदर के सिस्टर को आंट बोलेंगे और फादर और मदर के ब्रदर को अंकल बोलेंगे। द चिल्ड्रन ऑफ आवर आंट्स और अंकल्स आर आवर कजिन्स। और हम लोग के आंट और अंकल के चिल्ड्रन को, उनके बच्चों को हम लोग कजिन्स बोलते हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है अदर पीपुल। फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं हम लोग के आसपास, उसको इसमें पढ़ना है। अदर देन आवर फैमिली मेम्बर्स वी हैव अदर पीपुल अराउंड अस, लेट अस रीड अबाउट देम टू। वही चीज़ है इसमें लिखा हुआ कि जो हम लोग के फैमिली मेम्बर के अलावा जो लोग होते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले इसमें टीचर्स। उसको टीचर्स बोलते हैं। टीचर्स किसको बोलते हैं? द पर्सन हु टीचर्स इन द स्कूल आर आवर टीचर्स। जो हम लोग को स्कूल में पढ़ाते हैं उनको टीचर्स बोलते हैं। दे टीचर्स टू रीड, राइट, सिंग, डांस, प्ले, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। और जो टीचर्स होता है वो हम लोग को क्या क्या सिखाते हैं? रीड करना, पढ़ना, राइट करना, सिंग करना, डांस करना, प्ले स्पोर्ट्स करना, ये सब चीज़ हम लोग को टीचर्स स्कूल में सिखाते हैं। दे आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। और टीचर्स जो है हम लोग के पेरेंट्स की तरह, मदर और फादर की तरह ही बहुत वैल्यूएबल होते हैं। हम लोग उनका इम्पोर्टेंट हम लोग के लाइफ में बहुत होता है। टीचर्स के बाद है क्लासमेट्स। चिल्ड्रन हु स्टडी विथ अस इन द सेम क्लास आर आवर क्लासमेट्स। चिल्ड्रन जो हम लोग के साथ, बच्चे जो हम लोग के साथ क्लास में पढ़ते हैं उनको क्लासमेट्स बोलते हैं। इसको हिंदी में सहपाठी भी बोलते हैं। वी सिट एंड स्टडी इन द सेम क्लासरूम। हम लोग एक ही क्लासरूम में बैठते हैं और पढ़ते हैं। वी शेयर आवर क्लास वर्क एंड डू प्रोजेक्ट वर्क टुगेदर। हम लोग अपना क्लास वर्क भी शेयर करते हैं और प्रोजेक्ट वर्क भी एक साथ करते हैं। वी टेक पार्ट इन स्कूल फंक्शंस एंड गो टू क्लास पिकनिक्स। हम लोग स्कूल के फंक्शंस में भी भाग लेते हैं और जब स्कूल पिकनिक ऑर्गेनाइज करती है तो उसमें भी एक साथ जाते हैं। क्लासमेट्स के बाद है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। फ्रेंड्स का भी हम लोग के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वी शेयर आवर फीलिंग्स विद दैम, वी प्ले टुगेदर। हम लोग उससे सब अपना फीलिंग्स, अपना जो बात होता है वो शेयर करते हैं और हम लोग एक साथ खेलते हैं। डोमेस्टिक हेल्प। उसके बाद है डोमेस्टिक हेल्प। डोमेस्टिक हेल्प आर द लेडीज हु कम टू आवर हाउस फॉर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स एंड क्लीनिंग द हाउस। ऐसे लेडीज़ जो हम लोग के घर में आके हम लोग का काम करती है, जैसे कि घर को साफ़ करना या फिर बर्तन को साफ़ करना, वही हुआ डोमेस्टिक हेल्प्स। उसके बाद होता है स्वीपर। स्वीपर कौन होता है? द पर्सन हु कीप्स आवर नेबरहुड क्लीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग के आस पड़ोस में जो झाड़ू लगाता है उसी को स्वीपर कहते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का क्या रोल है हम लोग के लाइफ में? द गार्ड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स। वो हम लोग को घर को थीव्स और रॉबर्स, चोर और लुटेरों से बचाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बीइंग नाइस टू अदर्स। वी मस्ट ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर लव्ड वंस। ऑफन वी फाइंड दैट द ओल्ड मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली कैन नॉट हेयर और सी एज वी डू। हम लोग को दूसरों के साथ अच्छा रहना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। हम लोग ऐसा देखते हैं कि हम लोग के जो फैमिली के जो ओल्ड मेंबर्स होते हैं, समय के साथ उनका सुनने का शक्ति और देखने का शक्ति कम हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज एज आवर बॉडीज ग्रो ओल्ड आवर सेंसेस बिकम वीक। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम लोग ओल्ड होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, हम लोग का जो सेंसेस है वो कमज़ोर होते जाता है। आँख का देखने का शक्ति, कान का सुनने का शक्ति वो कमज़ोर हो जाता है। ओल्ड पीपुल में नॉट ऑल्सो बी एबल टू वॉक प्रॉपरली लाइक अस, सो वी शुड ऑलवेज बी जेंटल टुवर्ड्स देम। जो ओल्ड पीपुल होते हैं वो अच्छे से वॉक भी नहीं कर पाते हैं, हम लोग की तरह वॉक भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके प्रति हम लोग को थोड़ा जेंटल रहना चाहिए।
विनम्र रहना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर डेली नीड्स। हम लोग का उन लोगों का जो डेली का जो नीड्स है उनका भी देख रेख करना चाहिए। समटाइम्स वी फाइंड पीपुल हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स और लेग्स लाइक वी डू। कभी कभार हम लोग ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग हम लोग के आसपास जो होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, अपना हैंड और लेग्स को, हाथ पैर को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, ना तो चल पाते हैं ना हाथ से काम कर पाते हैं। दे माइट not also be able to see or hear anything. The people who cannot see anything is called blind. ऐसे लोग जो अच्छे से देख नहीं पाते हैं, जो अच्छे से सी नहीं कर पाते, उनको ब्लाइंड कहते हैं। Those who cannot hear anything are called deaf. और जो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं उनको deaf कहते हैं। All these people are physically challenged or rather differently abled people. ऐसे लोग physically challenged यानी अपंग होते हैं और disabled होते हैं। It is our duty to always support these people so that they too can live their life in comfort and with dignity. हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि इन लोगों को सपोर्ट करना और इनके लाइफ में ये अच्छे से जिए, इसके लिए इनका हेल्प करना। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फन एंड रिक्रिएशन। फन का और रिक्रिएशन, मनोरंजन का जो साधन होता है वो सब। When we are at school, we share our books and toys with our friends. At home, we do many things together with our family and friends. जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बुक और टॉयज़, किताब और खिलौने को शेयर करते हैं। जब हम लोग घर पे होते हैं तो हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा चीज़ करते हैं। वी प्ले सेवरल गेम्स, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स भी खेलते हैं। द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स लाइक चेस, स्नेक लैडर, कैरम, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा। इंडोर गेम्स क्या होता है? ऐसा गेम जो हम लोग घर के अंदर खेलते हैं उसको इंडोर गेम्स बोलते हैं। इसमें गेम्स इंक्लूडेड है चेस, स्नेक लैडर और कैरम, वीडियो गेम्स, ये सब। ऐसा गेम जो हम लोग घर के बाहर खेलते हैं उसको आउटडोर गेम्स कहते हैं। इसमें आता है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और हॉकी। तो इंडोर गेम्स हो गया घर के अंदर खेलने वाला गेम और आउटडोर गेम्स हो गया घर के बाहर खेलने वाला गेम। वाइल प्लेइंग वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स। प्लेइंग गेम्स विद आवर फ्रेंड्स टीचेज अस टू वर्क टुगेदर। हम लोग जब गेम खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो हम लोग उस समय गेम का रूल को फॉलो करना चाहिए। और खेलते वक्त, खेलने से हम लोग को क्या बेनिफिट होता है? खेलने से हम लोग को टुगेदर मिल के काम करने का जो सीख है वो मिलता है। बिसाइड्स प्लेइंग वी ऑल्सो गो टू पिकनिक्स विथ आवर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। खेल के अलावा हम लोग का क्या है? फन और रिक्रिएशन का एक्टिविटी होता है पिकनिक पे जाना, अपने फैमिली मेम्बर के साथ या रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना, ये भी एक अच्छा फन और रिक्रिएशन का काम है। ड्यूरिंग हॉलीडेज देयर आर सेवरल प्लेसेस वेयर वी गो फॉर रिक्रिएशन। जब हॉलीडेज चल रहा होता है, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, तो उस समय बहुत सारा ऐसा प्लेसेस होता है जहाँ पर हम लोग रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए जाते हैं। सम ऑफ दीज प्लेसेस आर जूज एंड म्यूजियम्स। कुछ ऐसा प्लेसेस होता है जूज यानी चिड़ियाघर और म्यूजियम्स जहाँ पर ओल्ड थिंग्स को रखा जाता है। ये सब जगह पे हम लोग जाते हैं। वी ऑल्सो गो फॉर शॉपिंग टू द मार्केट्स और मॉल्स विथ आवर फैमिली। हम लोग शॉपिंग भी जाते हैं, मार्केट्स जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये भी एक अच्छा रिक्रिएशन का है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव फन एंड रिक्रिएशन विथ आवर नियर एंड डियर वंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये जो फन है और ये जो रिक्रिएशन है ये अपने नियर एंड डियर वंस, जो हम लोग के करीबी हैं, उनके साथ करें। इन दिस वे हम लोग चैप्टर के एंड पे आ गए, चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद इसका
तो बच्चों अभी अमन सर आप लोगों को क्लास 2 के SST ले रहे थे। तो आज SST का पठन पाठन यही संपन्न किया जाता है। अगले वीडियोज में फिर हम लोग मिलेंगे लेसन 2 को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, ध्यान रहे। आप लोगों का क्वेश्चन आंसर और कुछ जो है वर्ड मीनिंग्स वीडियो के साथ साथ अलग से भी अपलोड किया गया है, जो अपने फेयर कॉपी में अच्छे से उतार लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।